दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है कि किसी गांव में एक गरीब लकड़हारा अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ हमेशा लकड़हारे को एक ही दुआ दिया करती थी कि मेरे बेटे, तुम्हारी शादी किसी शहजादी से हो जाए। दोस्तों, वो लकड़हारा हर बार अपनी वालदा को यही कहता, अम्मा ये कैसी दुआ है, कहाँ मैं और कहाँ शहजादी। वो बूढ़ी अपने बेटे को दिलासा देते हुए कहती कि बेटा, अल्लाह पाक बड़ा गफूर और रहीम है, न जाने किस घड़ी मेरी ये दुआ कबूल हो जाए। उसकी रहमत से हमें कभी मायूस नहीं होना चाहिए। शहजादी भी तो इंसान ही होती है। अगर अल्लाह ने चाहा तो मेरे बेटे, तेरी शादी किसी बादशाहजादी से ही होगी। अम्मा, क्या किसी गरीब की शादी कभी किसी शहजादी से हुई है क्या? नहीं बेटा, ये तो सब किस्मत के खेल होते हैं। एक बूढ़ी माँ इससे ज्यादा और दुआ भी क्या दे सकती है कि उसकी औलाद को हर वो सुख मिल सके जो किसी बादशाह या अमीर आदमी को मिलता है। दोस्तों, वो लकड़हारा अपनी बूढ़ी वालदा की दुआएं लेकर बहुत खुश होता था। वो पहले से भी ज्यादा फर्माबरदारी और हुस्ने सलूक से अपनी माँ के साथ पेश आता था। अपनी गुर्बत की वजह से वो बेचारा लकड़हारा तालीम के जेवर से हमेशा महरूम रहा था। दोस्तों, उसका नाम कमाल था, लेकिन वो अपनी बूढ़ी वालदा की खिदमत करके अपने आप को बड़ा खुशनसीब मानता था। वो दूसरों को भी वालदैन के साथ हुस्ने सलूक की तलकीन करता था। दोस्तों, उस गांव में उनके और भी रिश्तेदार रहते थे, लेकिन वो सब लोग उन्हें गरीब समझकर उन्हें ठीक से नहीं बुलाते थे। लेकिन कमाल को इस चीज की कोई परवाह नहीं थी। एक दिन कमाल जंगल में लकड़ियां काटने में मसरूफ था कि अचानक उसकी नजर दो अजनबी परिंदों पर पड़ी, जो जिसामत में शितरमुर्ग की तरह थे। ऐसे परिंदे उस बेचारे ने पहले कभी नहीं देखे थे, और हैरत की बात ये थी कि उसे उन परिंदों की जुबान भी समझ आ रही थी। दोस्तों, कमाल ने एक दरख्त की ओट लेकर देखा कि वो परिंदे आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। एक परिंदे ने दूसरे से कहा, मेरे दोस्त, लगता है हम बहुत दूर आ गए हैं, देखो मौसम कितना गर्म है। दूसरा परिंदा बोला, आपने ठीक कहा है, हम दुनिया की सैर करते करते बड़ी दूर निकल आए हैं। अब थोड़ी देर के लिए यहाँ आराम करते हैं, यहाँ बहुत गर्मी है, लेकिन हम तो ठंडे इलाके के रहने वाले परिंदे हैं। दोस्तों, पहला परिंदा कहने लगा, अब सोचना कैसा, हमारी अगली मंजिल बहारस्तान है, जिसका बादशाह नहायत रहमदिल और मेहरबान आदमी है। उसकी बादशाही में रियाया के साथ साथ चरिंद परिंद भी खुश रहते हैं, और वहाँ के जंगल में हमारे कबीले के काफी परिंदे भी रहते हैं, और वो जंगल भी बहुत बड़ा है। पहला परिंदा बोला, बात तो तुम्हारी ठीक है, पर मेरी एक ख्वाहिश है। दूसरा परिंदा बोला, वो कैसी ख्वाहिश? तो पहले वाला कहने लगा, सारी दुनिया देख ली है, मगर मुल्क चीन की सैर अभी तक नहीं की। दूसरा परिंदा कहने लगा, मेरे दोस्त, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मगर एक मसला है। पहला परिंदा बोला, भाई वो कौन सा मसला है? दूसरे ने जवाब दिया, वो ये कि चीन की आबोहवा भी बड़ी गर्म है, इसलिए हमें थोड़ी देर बहारस्तान में रुकना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ बड़ा ठंडा मौसम होता है और हर वक्त बहारस्तान में ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। वैसे मुझे भी चीन देखने का बहुत शौक है, लेकिन उसके लिए हमें मुनासिब वक्त और मुनासिब मौसम का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन तब तक हम बहारस्तान के आदिल बादशाह की सल्तनत में रहना पसंद करेंगे। दोस्तों, आखिरकार वो दोनों परिंदे बहारस्तान जाने पर मुत्फिक हो गए। उनकी बातें सुनकर कमाल ने सोचा, क्यों ना मैं भी इन परिंदों के साथ ही बहारस्तान मुल्क में अपनी किस्मत आजमाऊं और खूब पैसे कमाकर अपनी वालदा मोहतरमा को आराम दे सकूं। दोस्तों, उसने सोचा, जब ये परिंदे उड़ेंगे तो अचानक छलांग लगाकर मैं एक परिंदे की पीठ पर सवार हो जाऊंगा और कमाल वहां बैठकर
ان کے اڑنے کا انتظار کرنے لگا۔ دوستو جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ وہ پرندے جسامت میں بہت بڑے تھے، ایسے جیسے بالکل شتر مرغ ہوتے ہیں۔ اب شام کے سائے چاروں طرف پھیلنے لگے تھے، پرندے اب نئی اڑان اڑنے کے لیے تیار تھے۔ دوستو کمال نے تیزی سے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور ایک بڑے پرندے کی پیٹھ پر بیٹھنے میں کامیاب ہو گیا۔ دوسری طرف پرندوں نے اچانک ایک آدمزاد کو اپنے اوپر بیٹھا پایا تو ڈر اور خوف کے مارے انہوں نے آسمان کی طرف اڑان بھری اور تھوڑی دیر میں وہ فضاؤں میں پرواز کر رہے تھے۔ کمال نے پرندے کے پنکھ مضبوطی سے پکڑ لیے تھے۔ فضا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ دوستو اس پورے سفر میں وہ دونوں پرندے بالکل خاموش رہے۔ وہ بیچارے بڑے ڈرے ہوئے تھے اور وہ سوچ رہے تھے کہ اس آدمزاد سے کیسے جان چھڑائی جائے۔ آخر کار وہ دونوں پرندے نیچے آبادی سے کافی فاصلے پر ایک جنگل میں اترے۔ دوستو کمال نے موقع غنیمت جانا اور اس نے فوراً نیچے چھلانگ لگا دی اور ایک طرف کو دوڑنے لگا۔ وہ دونوں پرندے اس سے پہلے ہی خوفزدہ تھے۔ وہ دوڑتے دوڑتے وہ پرندے بھی ایک طرف کو اڑ گئے۔ دوستو کمال بیچارہ دوڑتے دوڑتے جنگل سے کافی دور نکل آیا۔ اب رات کا وقت ہو گیا تھا، موسم بھی کافی ٹھنڈا تھا۔ وہ بیچارہ سردی سے کانپتا ہوا آخر شہر میں پہنچ گیا۔ اس نے ایک آدمی سے اس شہر کا نام پوچھا۔ آدمی نے پہلے تو اس کا حلیہ دیکھا اور پھر کہنے لگا، دوست تم اس وقت ملک بہارستان میں آئے ہو اور یہاں پر بادشاہ جلال خان کی حکومت ہے۔ دوستو کمال نے اس آدمی کا شکریہ ادا کیا۔ آج شہر کو خوب سجایا گیا تھا، ہر طرف گہما گہمی تھی، بازاروں میں خوب رونق لگی ہوئی تھی، پورا شہر دلہن کی طرح سجا ہوا تھا، ہر طرف شاندار رنگ برنگ روشنیاں لگی ہوئی تھی، شہر کی رونق دوبالا ہوئی پڑی تھی۔ لوگ مختلف ٹولیوں میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ دوستو کمال لکڑہارا بھی بیچارہ صبح سے بھوکا تھا۔ پہلے تو جنگل اور پھر تھکا دینے والا سفر۔ وہ نڈال ہو کر کچھ لوگوں کی ٹولی میں بیٹھ گیا اور ایک آدمی سے پوچھا، بھائی صاحب یہ پورے شہر میں جشن کیوں منایا جا رہا ہے؟ تو وہ آدمی کہنے لگا، ارے بھائی تمہیں نہیں معلوم کیا، آج رات یہاں بادشاہ جلال خان کی اکلوتی صاحبزادی شہزادی صبرینا کی شادی ہے اور اسی خوشی میں یہ جشن اور دعوت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ کمال نے خوب جی بھر کر کھانا کھایا اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ دوستو سردی سے بچاؤ کے لیے ایک جگہ سوکھی لکڑیاں جل رہی تھی، لوگ اپنے ہاتھ سینک رہے تھے۔ کمال بیچارہ چونکہ گرم علاقے سے آیا تھا اس لیے وہ سردی برداشت نہیں کر پا رہا تھا، اس لیے وہ بھی وہاں قریب جا کر آگ سینکنے لگا۔ دوستو رات گزرتی جا رہی تھی اور سردی کی شدت میں بہت اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ بیچارہ سب لوگوں سے الگ تھلگ بیٹھا آگ تانپ رہا تھا کہ اچانک ایک آدمی اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، شکل سے تو تم مزدور دکھائی دیتے ہو۔ کمال نے جواب دیا، میں آپ کے شہر میں مزدوری کی غرض سے آیا ہوں۔ وہ آدمی اس کے پاس بیٹھ گیا اور ادھر ادھر دیکھ کر سرگوشی کے انداز میں کہنے لگا، دیکھو مسافر میری بات غور سے سنو، تم نے میرا ایک کام کرنا ہے جس کے بدلے میں تمہیں 2000 دینار دوں گا، لیکن کام تھوڑا مشکل ہے اور یہ راز کی بات ہے، بتاؤ تو تم راضی ہو کیا؟ دوستو کمال غریب لکڑہارا تھا، 2000 دیناروں کا سن کر وہ تو ایک دم سکتے میں آ گیا۔ اتنی بڑی رقم اس کے منہ سے نکلا تو وہ آدمی ہنس کر بولا، میرے دوست تمہیں اس سے بھی زیادہ پیسے ملیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر یہ بات کسی تیسرے آدمی تک پہنچی تو تمہاری خیر نہیں، اگر میرا راز افشا ہو گیا تو تمہاری جان بھی جا سکتی ہے، تو بولو تمہیں منظور ہے کیا؟ دوستو کمال نے تھوڑا سوچا کہ ایک ہی رات میں اتنی بڑی مزدوری مل رہی ہے، ویسے بھی پرایا دیس ہے، میں نے یہاں کس سے کوئی بات کرنی ہے، اگر اتنی بڑی رقم مجھے مل جاتی ہے تو کل ہی میں واپس اپنے دیس چلا جاؤں گا اور واپس جا کر اپنی والدہ کی خدمت کروں گا
और किसी गरीब और नेक सीरत औरत से शादी करके अपनी बाकी की जिंदगी सुकून और आराम के साथ गुजारूंगा। उसने कहा, मुझे शर्त मंजूर है। दोस्तों, उस आदमी ने कमाल को आबादी से थोड़ा दूर ले जाकर 1000 दिनार की पोटली उसे देते हुए कहा, ये लो 1000 दिनार, और अब मेरी बात गौर से सुनो। वो आदमी दाएं बाएं देख रहा था, फिर सरगोशी करते हुए कहने लगा, मेरा नाम असगर है और मैं बादशाह सलामत के होने वाले दामाद शहजादा रुस्तम का वजीर हूँ। दरअसल शहजादा मामूली शक्लो सूरत का आदमी है और उसका बाप एक जालिम शहजादा है, और वो शहजादा बेशुमार दौलत और अपने शाही बलबूते पर अपनी बदसूरती के बावजूद भी शहजादी सबरीना से शादी का ख्वाहिशमंद है। बस अभी निकाह और रुखसती होना बाकी है। लेकिन अभी तक शहजादी सबरीना ने इस शहजादे को नहीं देखा। अगर उसने इसे देख लिया तो वो किसी भी सूरत इससे शादी नहीं करेगी, और बादशाह जलाल खान को भी ये रिश्ता कभी मंजूर नहीं होगा। तो सोचो, हमारे बादशाह सलामत और शहजादा रुस्तम की कितनी बेइज्जती होगी, और बादशाह अपनी राया के सामने इज्जत खो बैठेगा। और हम कल रात ही बादशाह सलामत और शहजादा रुस्तम के साथ इस शहर में आए हैं, और हमारा शाही महल में किसी से आमना सामना भी नहीं हुआ है। दोस्तों, बेचारे लकड़हारे ने तशवीश ज़दा लहजे में कहा, आपने मुझे गरीब मुसाफिर समझकर इनाम का लालच दिया है, मगर मैं किसी के साथ धोखाधड़ी और फरेब नहीं कर सकता। दोस्तों, मकार वजीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अरे भाई, तुम आम खाओ, पेड़ क्यों गिन रहे हो? निकाह के वक्त तो शहजादा खुद वहीं मौजूद होगा, मगर पर्दे में होगा। बस तुम्हें रात के वक्त चंद घंटों के लिए शहजादा बनकर शहजादी के पास जाना है। जब शहजादी की रुखसती हो जाएगी तो तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। लेकिन याद रखना, किसी भी सूरत तुमने किसी से भी ये बात नहीं करनी। बस कोई बहाना बनाकर सो जाना है, और सुबह मुंह अंधेरे ही शहजादी को वहाँ छोड़कर यहाँ से इतनी दूर भाग जाना कि तुम्हारा साया भी दोबारा इस मुल्क में दिखाई न दे। दोस्तों, कमाल गहरी सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि चंद घंटों की फनकारी के लिए उसे 2000 दिनार मिलेंगे। वैसे भी शहजादी सबरीना की शादी तो किसी शहजादे से होनी है, तो इसमें क्या गोरा और क्या काला। उसे गहरी सोच में डूबा हुआ देखकर वजीर कहने लगा, ये लो रकम, और सोचो मत, हमारे पास वक्त बहुत कम है, और हमारे शहजादे की जिद है कि वो शहजादी को लेकर ही जाएगा। बस तुम्हें ये थोड़ी सी अदाकारी करनी है। अब मेरे पीछे पीछे आओ। दोस्तों, वजीर लकड़हारे को लेकर शाही मेहमान खाने में ले आया और एक शाही लिबास थमाते हुए उससे कहने लगा, तुम्हारा काम अब शुरू होता है। ये शाही लिबास पहनो और मेरी हिदायत के मुताबिक अमल करते जाओ। याद रहे कि ये राज हम दोनों के दरमियान रहना चाहिए। राज फाश होने की सूरत में हम दोनों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेंगे। दोस्तों, कमाल बेचारे को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसने शाही लिबास तो जेबें तन कर लिया था, लेकिन उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन वो करता भी क्या? 2000 दिनार बड़ी रकम थी। उसने सोचा कि वो इस रकम से अपनी जिंदगी बदल डालेगा, इसलिए वो वजीर के इशारों पर चलने लगा। दोस्तों, इस तरह शाही रस्मों के मुताबिक शादी की रस्में पूरी हो चुकी थीं। दुल्हा और दुल्हन के लिए महल में एक खास कमरा सजाया गया था। रात अभी बाकी थी। दोस्तों, शहजादा रुस्तम उर्फ कमाल लकड़हारा डरता डरता दुल्हन का घूंघट उठाने लगा तो वो शहजादी सबरीना का हुस्न जमाल देखकर एकदम से दंग रह गया। शहजादी ने भी इतना खूबसूरत दुल्हा देखकर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया, लेकिन वो दुल्हे की खामोशी देखकर एकदम से हैरान हो गई। क्या बात है सरताज, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? दोस्तों, कमाल की पुरस्कार खामोशी शहजादी को बड़ा परेशान कर रही थी। कमाल ने सोचा कोई बहाना करना चाहिए, वरना शहजादी बार बार यही पूछेगी। दरअसल शहजादी, बात यह है, मैंने मन्नत मानी है कि जब आपसे शादी होगी तो मैं 3 दिन तक
किसी से बात नहीं करूंगा, इसलिए आप मेरी मजबूरी को समझते हुए खामोशी से सो जाइए। 3 दिन पूरे होते ही हम खूब ढेर सारी बातें करेंगे और हमारे मुल्क की सैर भी करेंगे। दोस्तों, कमाल को इस वक्त अपनी बूढ़ी माँ की बहुत याद आ रही थी। उस बिचारी की दुआ भी तो यही थी कि खुदा करे मेरे बेटे की शादी किसी शहजादी से हो जाए। वो दिल ही दिल में अपनी माँ से कह रहा था, देखो माँ जी, आपकी दुआ कबूल हो गई है। मेरी शादी बहारस्तान की इतनी खूबसूरत शहजादी से हो गई है। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे आपकी खिदमत और दुआओं के एवज एक चांद सी दुल्हन अता फरमाई है। लेकिन माँ, ये दुनिया बड़ी जालिम है। ऐसी भोली भाली खूबसूरत शहजादी से धोखा किया जा रहा है। माँ, हम गरीब लोग किसी से क्यों धोखा करेंगे? अगर मैंने शहजादी को सब कुछ सच बता दिया तो शहजादा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा और मैं किसी से धोखा भी नहीं कर सकता। माँ, इसलिए मैं वापस आ रहा हूँ। मुझे पता है आप मेरी वजह से कितनी परेशान होंगी, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं आपको अकेला छोड़कर अब कहीं नहीं जाऊंगा। दोस्तों, अपनी माँ को याद करते हुए रोए जा रहा था। आखिर फजर का वक्त हो गया। दुल्हन गहरी नींद सोई हुई थी। कमाल चुपके से उठा और एक निगाह दुल्हन पर डाली और वजीर के दिए हुए 2000 दिनारों वाली पुटली अपने पास रखी और अपनी उंगली में पहनी हुई शाही अंगूठी पर हाथ फेरते हुए हसरत से कहने लगा, ऐ शहजादी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। खुदा हाफिज। दोस्तों, कमाल ने आंसू पूंछे और खामोशी से महल से बाहर निकल गया। सुबह होने से पहले वो दूर जंगल में पहुंच गया था। वो पूरा दिन मुसलसल चलता रहा था। शाम को थक हार कर वो एक दरख्त के नीचे बैठ गया। वो सफर की थकावट और भूख की वजह से बिल्कुल निडाल हो गया था। उसके पास सिर्फ वो शाही अंगूठी थी जो शहजादी ने सुहाग रात को उसे तोहफे में दी थी। अब वो वापसी का सोच रहा था कि अचानक उसे वही परिंदे दिखाई दिए जो उसे उड़ाकर यहाँ लेकर आए थे। वो आपस में बातें कर रहे थे कि दोस्त, हमारे कबीले के तो सारे परिंदे चीन हिजरत कर गए हैं। अब हमारा यहाँ रुकना महाल है। हम भी आज ही चीन कूच कर जाएंगे और हाँ, वापसी पर उस जंगल में जरूर उतरेंगे जहाँ हमें वो आदमजाद मिला था। उस जंगल के आम बड़े मीठे हैं और हमें याद है हमने कैसे मजे ले लेकर वो आम खाए थे। दोस्तों, जैसे ही वो परिंदे उड़ने लगे तो कमाल की तो जैसे खुदा ने सुन ली हो, उसने जोर से छलांग लगाई और दोबारा परिंदे की पीठ पर जाकर बैठ गया। दोस्तों, परिंदे चलते चलते उसे उसके जंगल में ले आए। कमाल ने छलांग लगाई और नीचे उतर आया। अब वो वहां से चलता हुआ वापस अपने घर गया और उसने ये सारा वाकया अपनी बूढ़ी माँ को सुनाया। तो उसकी बूढ़ी माँ कहने लगी, मेरी दुआ तो जरूर कबूल हुई है, लेकिन तुमने अच्छा नहीं किया। चंद रुपयों की खातर एक खूबसूरत भोली भाली शहजादी को धोखा दिया है। दोस्तों, उधर महल में जब शहजादी को पता चला कि उसका दुल्हा गायब है और उसकी जगह एक बदसूरत शहजादा बैठा है, वो ये देखकर चीखें मारने लगी। बादशाह जलाल भी वहां आ गया और गुस्से से उस बदसूरत शहजादे को देखने लगा। और जब उन लोगों की समझ में सारा वाकया आया तो बादशाह ने उसी वक्त उस शहजादे और उसके वजीर को बुलाकर इस धोखे की सख्त सजा दी और उनकी गर्दनें उड़ा दी। दोस्तों, उसके बाद वो खूबसूरत शहजादी यानी शहजादी सबरीना अपने शाही लश्कर के साथ कमाल लकड़हारे के गांव की तरफ चल पड़ी। काफी दिनों के सफर के बाद कमाल की झोंपड़ी के बाहर एक दस्तक हुई। उसने जाकर दरवाजा खोला तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि शाही जाहो जलाल के साथ वही शहजादी उसके सामने खड़ी थी। शहजादी पूछने लगी, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया था? मैंने तो तुम्हें दिल से अपना शहजादा माना था और तुमने मुझसे शादी भी की थी। दोस्तों, कमाल ने उस खूबसूरत शहजादी से माफी मांगी और कहने लगा, मेरी बूढ़ी माँ बहुत बीमार थी, हम बहुत गरीब लोग हैं। मुझे शहजादे के वजीर ने 2000 दिनारों का लालच दिया था। मैं लालच में आ गया था, इसलिए शहजादी साहिबा मुझे माफ कर दें।
आप तो बड़े दिल वाली हैं। दोस्तों थोड़ी देर के बाद शहजादी ने लकड़हारे की माँ से मुलाकात की। वो दोनों से मिलकर बड़ी खुश हुई। इसके बाद उसने लकड़हारे को माफ कर दिया। तो लकड़हारा शहजादी से कहने लगा, शहजादी साहिबा, क्या आप जानती हैं मेरी वालदा हमेशा बचपन से लेकर यही दुआ करती थी कि मेरे बेटे तुम्हारी शादी एक ना एक दिन किसी शहजादी से होगी। लो देख लो, मेरी वालदा की ये दुआ पूरी हो गई है। दोस्तों उसके बाद शहजादी लकड़हारे और उसकी वालदा को लेकर अपने महल में ले आई और वो फिर सब हंसी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।